हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में। वैसे देखा जाए तो ज़्यादातर लोग ट्रांसफार्मर के बारे में जानते ही है, लेकिन इसके भी कई सारे टाइप होते हैं, जैसे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मीनिंग होता है बढ़ाना या ऊपर करना। वैसे ही यह ट्रांसफार्मर जो कि वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है, इसीलिए इस ट्रांसफार्मर के नाम के आगे स्टेप अप का नाम रखा है, क्योंकि यह ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाने का काम करता है। इसकी स्टार्टिंग तब हुई जब दूर तक बिजली भेजने के लिए मुश्किल आती थी और बहुत से डिवाइस ऐसे होते थे जो ओनली अधिक वोल्टेज पर चलते थे। तब इस ट्रांसफार्मर को बनाया गया, जिसकी हेल्प से दूर तक बिजली भी ईजीली पहुंच जाती थी और डिवाइस अधिक वोल्टेज पर चलने वाले होते थे। वह अभी भी चल जाते हैं। दूर तक बिजली पहुंचाने के लिए इसी ट्रांसफार्मर का ही यूज़ किया जाता है, वो हम आपको आगे बताएंगे। बस यही खासियत है स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, जो कि वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है, जिसकी हेल्प से हम जितना चाहे वोल्टेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिससे डिवाइस चाहे कितने भी अधिक वोल्टेज पर चलता हो वह चल पाते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की वर्किंग क्या होती है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर को जब करंट दिया जाता है तब उसकी प्राइमरी वाइंडिंग में करंट के गुजरने से मैग्नेटिक फील्ड बनने लगता है। वही मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है कोर पर, जिसके बाद वही मैग्नेटिक फ्लक्स एक जगह से दूसरी जगह तक प्रवाहित होता है। यह जगह से दूसरी जगह तक मैग्नेटिक फ्लक्स के फ्लो होने से जब दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत आती है, तब उसी सेकेंडरी वाइंडिंग में भी करंट क्रिएट होने लगता है। वाइंडिंग की टर्न अधिक होने से वोल्टेज अधिक होता है और वहीं करंट हमें बाहर मिलता है। इसका पूरा प्रोसेस होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के काम करने का। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग जितनी अधिक मात्रा में लपेटी होती है, उससे अधिक मात्रा में सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्न होती है। तभी एक तरफ करंट कम देने से दूसरी वाइंडिंग में हमें अधिक करंट यानी कि वोल्टेज प्राप्त होता है। यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर में यही डिफरेंस होता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग में तारों की टर्न प्राइमरी वाइंडिंग की कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, जिससे वोल्टेज हमें अधिक होकर या बढ़कर मिलता है। कितना अधिक वोल्टेज बढ़कर हमें मिलेगा यह डिपेंड करता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग में तांबे की तार की कितनी अधिक बार लपेटा गया है, उसी के हिसाब से वोल्टेज अधिक होकर मिलता है। वाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज़ यूज टू पावर सप्लाई। पावर प्लांट में यह पावर सप्लाई में स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ क्यों किया जाता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि पूरा वोल्टेज का ना मिल पाना। होता ऐसे है कि जब एसी करंट को दूर भेजा जाता है तब वोल्टेज की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। उसका रीज़न यही होता है कि तार में रेजिस्टेंस की मात्रा ज़्यादा होती है। जितना अधिक रेजिस्टेंस होता है तार में, उतना ही वोल्टेज कम होता जाता है करंट का। रेजिस्टेंस जो कि वोल्टेज को काफ़ी कम कर देता है। बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर को बनाया गया है, जिसकी हेल्प से सबसे पहले वोल्टेज को बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा दिया जाता है और फिर भेजा जाता है दूर तक, जिससे वोल्टेज की मात्रा जल्दी से कम नहीं होती। फिर जहाँ वोल्टेज कम चाहिए होता है वहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की हेल्प से वोल्टेज को कम करके घरों को बिजली की सप्लाई कर दी जाती है। इससे मेरा कहने का मतलब है कि जितना अधिक वोल्टेज को बढ़ाते उतना ही जल्दी वोल्टेज घटता नहीं, क्योंकि अधिक वोल्टेज होने से रेजिस्टेंस वोल्टेज को जल्दी से ही कम नहीं कर पाती। अगर हम बिल्कुल कम वोल्टेज की बिजली बहुत दूर तक भेजेंगे तो बिजली पहुंचेंगी ही नहीं, क्योंकि वोल्टेज इतना ज़्यादा कम होता है कि रेजिस्टेंस उसे ख़त्म ही कर देता है। जबकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के कारण वोल्टेज को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि वोल्टेज की मात्रा कम ना हो और आसानी से प्राप्त और मात्रा में तेज़ी से बिजली पहुँच सके। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का ज़्यादातर यूज़ तो बिजली की सप्लाई करने के लिए ही किया जाता है, क्योंकि बिजली की सप्लाई करने के लिए वोल्टेज को बढ़ाने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा देखा जाए तो हमारे कुछ डिवाइस ऐसे भी होते हैं जो कि वोल्टेज से चलते हैं, लेकिन हमारे घरों में या दुकानों में 240 AC पावर की सप्लाई ही होती है। जैसे कि बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें जो चलती है 240 वोल्टेज से ऊपर, तभी इसी ट्रांसफार्मर को लगाया जाता है यूज़ में। अब जानते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर के क्या क्या एडवांटेज है। वोल्टेज बढ़ाने की सुविधा स्टेप अप ट्रांसफार्मर से मिलती है। दूर दूर तक पावर सप्लाई करने के लिए इसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर को लाया जाता है यूज़ में। स्टेप अप ट्रांसफार्मर अल्टरनेटिव करंट पर ही वर्क करता है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, तो आइए डिसएडवांटेज भी जान लेते हैं। जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते हैं उस ट्रांसफार्मर से ठीक वैसे ही करंट एम्पियर की मात्रा में घटती जाती है। कुछ मात्रा में विद्युत व्यर्थ ही चला जाता है। कीमत में अधिक का होना। स्टेप अप ट्रांसफार्मर डायरेक्ट करंट पर काम नहीं कर पाता है। सो फ्रेंड, कैसी लगी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में इन्फॉर्मेशन कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट करें, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।